नमस्कार। कल राहुल गांधी ने प्रयागराज में बयान दिया कि दलितों और अल्पसंख्यकों की महिलाएं मिस इंडिया क्यों नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को ये बयान देने के साथ साथ इसका उत्तर अपने कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से, अपनी माता जी से जरूर पूछना चाहिए कि कांग्रेस का 50 साल से भी अधिक शासन इस देश में रहा, तो क्यों यह सब संभव नहीं हुआ? क्यों दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया अब तक? उनके लिए शिक्षा के लिए उनके प्रयास क्यों नहीं हुए? इसके लिए तो कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदार है। कांग्रेस इसके लिए दोषी है क्योंकि वो केवल दलितों को वोट बैंक ही मानती रही और वोट के कारण से उन्होंने उसका विकास नहीं होने दिया। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को जिस प्रकार से कट्टरपंथ और मदरसों में झोंककर जिस प्रकार से खासकर मुस्लिम महिलाओं को अगर बुरके में कर दिया गया, और जब मुस्लिम महिलाएं बुरके में होंगी तो मिस इंडिया कहाँ से बन पाएंगी? तो इसके लिए भी दोषी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है, और जिसने मुस्लिमों को कट्टरपंथ की ओर झोंका और कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। रही बात दूसरी, जो कांग्रेस का एक दोगलापन सामने आया है कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करने से। वैसे किसी के साथ भी राजनीति में समझौता होता है, चुनाव में समझौता होता है, कभी कभी विपरीत विचारधाराओं में भी समझौता होता है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता ये कांग्रेस का दोगलापन उजागर कर रहा है, खासकर राहुल गांधी का। वो एक और तो बात करते हैं संविधान की, एक और बात करते हैं आरक्षण की, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, लेकिन दूसरी ओर धारा 370 हटने से पूर्व वहाँ के ऊपर दलितों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। ना ही वो लोग वहाँ पर चुनाव लड़ सकते थे, विधायिका में भी नहीं जा सकते थे, वो उनको आरक्षण ही नहीं मिलता था। सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी रहेगा, चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, इस प्रकार की वहाँ के ऊपर स्थिति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से धारा 370-35 को जब समाप्त किया गया, तो अब वहाँ के ऊपर इस प्रकार के हालात हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नौकरी में भी आरक्षण मिल रहा है, और पहली बार जब विधानसभा के वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लोग जीत कर आएंगे। खासकर मुस्लिम बाहुल्य सीटों के ऊपर हिंदू अनुसूचित जाति जनजाति के लोग विधायक बनेंगे। ऐसा मुझे लगता है शायद पहली बार वहाँ के ऊपर होगा। और साथ साथ अभी जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी आरक्षण लागू हुआ है। तो कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इस आरक्षण को, जो अब तक 370 समाप्त होने के बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला है, वो उसको समाप्त कर देंगे, साथ ही धारा 370 को लागू कर देंगे, और कश्मीर राज्य के लिए एक अलग झंडे की वो मांग कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा भारत के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, और उनके साथ में गठबंधन राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। तो ये कांग्रेस के दोगलेपन को पूरी तरीके से उजागर करता है, और साथ ही साथ यह भी करता है कि यह मुस्लिम वोट के लिए संविधान को भी ताक पर रख देंगे, ये आरक्षण को भी समाप्त कर देंगे मुसलमानों के दबाव के आगे। ऐसा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके यही साबित हो रहा है।